वेलकम टू लिम्का पॉडकास्ट। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको क्राउन प्रिंस ऑफ ड्रैगन लैंड का चैप्टर नंबर 2। यस, तो स्टार्ट करते हैं महल से, जहाँ हमारा प्रिंस नोमियो रहता था। जैसे सुबह हुई, राजकुमार नोमियो ने डर के आंख खोली कि तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, ये नक्शड़ी थी तो बड़ी प्यारी, पर जाने क्यों ख्वाब में मेरे चुड़ैल बन के पीछे पड़ी थी। यहाँ राजकुमार नोमियो अपने बचपने में था और वहाँ उसके जल्लाद बाप, जो कि हाल ही में बादशाह था, उसकी साजिशों से अनजान था। बादशाह पहले तो ये जानना चाहता था कि उसका बेटा जादू कर सकता है या नहीं। इसी बात की मुकम्मल तस्दीक के लिए बादशाह ने एक साजिश की। गांव से एक लड़की को बुलवाया और उसे बुनियाद से खुफिया ट्रेन किया, जो कि अब 18 साल की हो चुकी थी। बादशाह की साजिश के मुताबिक उस लड़की को राजकुमार नोमियो को फंसाना था अपनी मोहब्बत के जाल में। पहले वो राजकुमार नोमियो का यकीन जीतती और फिर उसे जादू की बात उगलवाती कि वो जादू कर सकता है या नहीं। राजकुमार नोमियो 19 साल का हो गया था और अपने बाप की शैतानी साजिशों से अनजान था। राजकुमार नोमियो की माँ बचपन से ही जानती थी कि जो बातें वो अपने बेटे की मजाक समझ के टालती थी, दरअसल यकीन था राजकुमार नोमियो पर कि वो जादू कर सकता है। राजकुमार नोमियो की माँ जानबूझ के उसकी बातों को नज़रअंदाज करती थी, क्योंकि वो डरती थी अगर बादशाह के इल्म में ये बात आ गई कि राजकुमार नोमियो जादू कर सकता है, तो वो उसे अंधेरी दुनिया में ले जाके अपने जैसा शैतान बना देता। बल्कि उससे भी बदतर ये था कि एक बार राजकुमार नोमियो उस अंधेरी दुनिया में कदम भी रखता तो वो पुरानी हर चीज़, हर याद, हर बात सब भूल जाता, हत्ता कि अपनी माँ को भी। जो कि राजकुमार नोमियो के साथ हो, उसकी माँ हरगिज़ नहीं चाहती थी। इसलिए अनजान बनने का नाटक सिर्फ अपने इकलौती संतान को बचाने के लिए कर रही थी कि वो अपने बाप जैसा हरगिज़ ना बने, एक सच्चा और नेक इंसान होने के साथ साथ इंसाफ पसंद बादशाह भी बने। राजकुमार नोमियो अब एक बहादुर, निडर और निहायत जांबाज जवान बन गया था। राजकुमार नोमियो खतरों से खेलता था, हत्ता कि शेर भी पालतू थे राजकुमार के। राजकुमार नोमियो की रियासत ड्रैगन लैंड में जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो करने की हिम्मत सिर्फ राजकुमार नोमियो रखता था। यहाँ तक कि राजकुमार नोमियो ने कई जंगों में हिस्सा भी लिया। न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि अपनी रियासत को हर बार फतहयाब किया और हर जंग में अपने ड्रैगन लैंड का झंडा लहराया। इन सब के अलावा राजकुमार नोमियो की दोस्ती मछलियों से भी थी कि वो अक्सर जब तन्हा होता और नक्शड़ी को याद करता तो नदी के किनारे बैठ जाता। और अब तो राजकुमार जादू पे भी काबू सीख चुका था। बस नक्शड़ी को ही सबसे पहले बताना चाहता था कि वो जादू कब से कैसे कर सकता था। राजकुमार नोमियो की बहादुरी, दिलेरी, जांबाजी और हुस्न पर ना सिर्फ ड्रैगन लैंड की शहजादियाँ, बल्कि दूसरी रियासतों में भी हर लड़की राजकुमार की दीवानी थी। पर राजकुमार नोमियो के दिल में सिर्फ वो एक लड़की थी जिसने बचपन से ही राजकुमार के दिलो दिमाग में पनाह ली हुई थी। पर उस मुलाकात के बाद आज तक राजकुमार को ना तो नक्शड़ी मिली और ना ही उसका नाम। राजकुमार उसका नाम तक नहीं जानता था और इसी बात का ही पछतावा आज तक था कि क्यों नहीं पूछा जब पहली मुलाकात थी। राजकुमार ने अब खुद से अहद कर लिया था कि वो उसे ढूंढ के रहेगा और अपने रियासत की क्वीन बनाएगा। और यहाँ बादशाह ने जिस हसीन लड़की को राजकुमार को फंसाने के लिए ट्रेन किया, वो और कोई नहीं, सूजन थी, जिसे राजकुमार नक्शड़ी बुलाता था। वही सूजन जिसके तारुफ राजकुमार नोमियो ना पूछ पाने पर अफसोस करता रहा। उनकी पहली मुलाकात में
राजकुमार नोमियो दिन कैसे गुजारता था सुजन को तफसील के साथ सब पता था, और अब जिस काम के लिए बादशाह ने उसे ट्रेन किया था सुजन उस काम की इब्तिदा शुरू कर चुकी थी। एक दिन शाम को जब राजकुमार नोमियो महल की तरफ आ रहा था कि राजकुमार पर तीर से हमला हुआ, पर राजकुमार नोमियो हर वक्त हाजिर दिमाग रहता था। उसने घोड़े को फौरन दूसरी तरफ मोड़ा और तीर के हमले से खुद को बचा लिया। उसी तरफ से राजकुमार नोमियो को किसी के भागने की आवाज़ आई। राजकुमार नोमियो उसे गिरफ्त में लेने पीछे भागा तो एक नकाब पोश आदमी जिसके हाथ में तीर और कमान थे भाग रहा था। राजकुमार ने घोड़े से उड़कर उस पर छलांग लगाई जिससे वो आदमी गिर गया और कमान तीर भी दूर जाके गिरे। राजकुमार नोमियो ने उसका गिरेबान पकड़कर उठाया और हाथ जोर से कमर के पीछे बांधकर दबोच लिया और पूछा, बोल किसने भेजा है तुझे? मुझे क्यों मारना चाहते हो? सख्त लहजे में राजकुमार नोमियो ने पूछा। तो जैसे उसकी आवाज़ सुनी एकदम उसे छोड़ के दूर खड़े हो गए। आखिर क्या था उसकी आवाज़ में? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, वो लड़की की आवाज़ थी। वो लड़की सुजन थी। कहने लगी, मुझे माफ़ करें, मेरा निशाना चूक गया था और आप शायद मेरी बात का एतबार ना करते तो मैंने भागना बेहतर समझा। राजकुमार नोमियो लड़कियों से बात नहीं करता था। उसने खुद को सिर्फ नकचिड़ी के लिए महदूद कर रखा था। पर एक लम्हे के लिए जब सुजन ने बात की तो राजकुमार नोमियो को नकचिड़ी की याद आ गई। राजकुमार जानना चाहता था कि कहीं वही लड़की नकचिड़ी तो नहीं। राजकुमार नोमियो सुजन को घूर रहा था, फिर बोला, अच्छा मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझे मारना नहीं चाहती थी? तो सुजन बड़े एटीट्यूड से कहने लगी, देखिए अगर मेरा इरादा आपको मारना ही होता तो अब तक आपसे गप्पे ना मार रही होती। अक्ल भी इस्तेमाल करने की चीज़ कह के परेशानी वाली स्माइल करती है और दिल में कहती है, अरे सुजन अभी तो काम की इब्तिदा की है, क्यों बगैर मुकम्मल किए राजकुमार को भगाना चाहती है? खुद ही से कहती है, काम डाउन, बी रिलैक्स हो। राजकुमार नोमियो एक पल के लिए समझ बैठा कि सुजन ही उसकी नकचिड़ी है, क्योंकि राजकुमार से ऐसे बेअदबाना अल्फाज सिर्फ उसकी नकचिड़ी की ही ज़रूरत थी। अभी राजकुमार उसे बोलने ही वाला होता है कि कहीं तुम ही मेरी नक। सुजन फिर बात काट के बोलती है, मुझे माफ़ करें, प्लीज़ मुझे माफ़ करें, घर में मेरे छोटे छोटे भाई भूखे हैं, बस उन्हीं के लिए खाना तलाश करने आई थी। मेरे वालिदैन भी नहीं रहे, फिर सोचा शिकार कर लूँ, आप अचानक से आ गए, माफ़ करें मुझे, मैं गरीब हूँ। इतने बचकाना तरीके से जैसे सुजन गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रही थी, राजकुमार को यकीन हो गया था कि वो नकचिड़ी नहीं, क्योंकि नकचिड़ी इस तरह गिड़गिड़ा के मुझसे माफ़ी मांगे हो ही नहीं सकता। और वहाँ सुजन दिल में राजकुमार को कोस रही थी कि बादशाह ने अगर मुझे ना भेजा होता तो राजकुमार तेरा खून पी जाती मैं। अभी तो खुश हो ले, पहली बार किसी से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रही हूँ। राजकुमार को जैसे यकीन हो गया था कि वो उसकी नकचिड़ी नहीं, तो राजकुमार ने बड़े सख्त लफ्ज़ों में कहा, अगर दोबारा मेरे आसपास नज़र भी आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? यहाँ सुजन की आंखें गुस्से से बाहर निकल आई थी। उसका बस नहीं था मुंह पे कहना। फिर दिल में कहा, राजकुमार तू बच, तेरा तो ऐसा हाल करूँगी, सब्र कर, ऐसी बद्दुआ दूंगी खाना भी हजम नहीं होगा तुझे। फिर मुँह बना बना की निहायत अदब से कहती, जी मैं समझ गई, आप अपना तारुफ तो करवाएं, मेरा नाम अभी सुजन पूरा बोला भी नहीं होता उसने कि उसकी बात सुने बगैर ही घोड़े पे सवार राजकुमार चला गया। पहले तो उसके जाते ही सुजन ने गुस्से में ज़ोर से चीख मारी और ज़ोर से पाँव भी ज़मीन पे मारा और कहने लगी,
मुझे मौका तो मिले राजकुमार, तुम्हारा सर फाड़ देना मैंने। आया बड़ा अंजाम बुरा होगा, सामने आए तो मैं भी जिस काम के लिए आई हूँ करके ही रहूँगी। सुजन नाम है मेरा, देखती हूँ मेरे हुस्न से कब तक बचोगे। ये कह के वो महल के खुफिया रास्ते से, जहाँ उसे बादशाह ने पनाह दी होती है, चली जाती है। तो यहाँ होता है क्राउन प्रिंस ऑफ ड्रैगन लैंड का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। सो मिलते हैं इसके 3rd चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।